आदमी ये सोचकर ढूंढ रहा है शायद मिल जाए, अरे मेरा मिले तो कोई बात नहीं, किसी और का 100 का नोट, किसी और के 100 का नोट मिल जाएगा। हम लोग औरों में तलाश करते हैं, औरों में ढूंढते रहते हैं, जबकि यमराज कहते हैं व्यक्ति की सारी दौलत, सारी ताकत स्वयं में समाहित है। अपन सब लोगों में अपनी ताकत समाई हुई है। तेरो तेरे पास है, तेरो तेरे पास है, अपने माही टटोल, राई घटे न तिल बढ़े, हरि बोलो। हरि बोल अर्थात तुम्हारी संपदा तुम में स्वयं में समाहित है। आइए हम लोग समझते हैं कि यमराज अपनी ओर से किस तरह से आत्मज्ञान की बात हम लोगों को समझाने की कृपा कर रहे हैं। यमराज के शब्दों को हम लेते हैं। कहते हैं कि मनुष्य इस आत्म तत्व को सुनकर तथा उसे भली प्रकार ग्रहण करके, उस पर विवेकपूर्ण विचार करके, इस सूक्ष्म आत्म तत्व को जानकर, इस मोदनीय की उपलब्धि करके अति आनंदित हो जाता है। मैं तुझ नचिकेता के लिए परमात्मा का द्वार खुला हुआ मानता हूं। अद्भुत बात कह रहे हैं यमराज। वो कह रहे हैं कि हे नचिकेता, मैं तुम्हारे लिए परमात्मा का द्वार खुला हुआ देख रहा हूं, क्योंकि परमात्मा तत्व को अगर उपलब्ध करना है तो हमें अंतरात्मा में उतरना होगा, और अंतरात्मा को अगर उपलब्ध करना है तो हमें हृदय में उतरना होगा। मृत्यु ने अपना रहस्य समझा दिया कि जब मैं किसी भी प्राणी के जीवन में से प्राण तत्व को निकालता हूं तो मैं सीधा उसके अंतर हृदय में प्रवेश करता हूं और अंतर हृदय में से व्यक्ति के प्राणों का हरण कर लिया करता हूं। ये जो गूढ़ तत्व है आत्म तत्व, ये मनुष्य के अपने अंतर हृदय में ही व्याप्त है। और जब यमराज कहते हैं कि हे नचिकेता, मैंने तुम्हें आत्मा का रहस्य समझा दिया है कि आत्मा कहां है, मृत्यु का रहस्य क्या है, तो मैं समझता हूं इसे जानने वाले व्यक्ति के सामने परमात्मा प्राप्ति के द्वार अपने आप खुल जाया करते हैं। ये जो ऋचा, कठोपनिषद की ऋचा, ये जो बात यमराज ने कठोपनिषद के जरिए अपन सब लोगों से कही है, मुझे लगता है ये बात दिखने में बिल्कुल साधारण सी है, पर इस साधारण सी दिखने वाली बात में भी आत्मज्ञान के 5 चरण प्रकट कर दिए गए हैं, स्थापित कर दिए गए हैं। पहला चरण यमराज ने कहा, मनुष्य इस आत्म तत्व को सुनकर, तो श्रवण हो गया आत्मज्ञान को प्राप्त करने का पहला चरण। दूसरा है उसे भली प्रकार ग्रहण करके, अर्थात दूसरा चरण हो गया ग्रहण करना। तीसरा चरण है उस पर विवेक पूर्वक विचार करना, अर्थात चिंतन। आत्मज्ञान प्राप्ति का तीसरा चरण हो गया। आगे यमराज कहते हैं इस सूक्ष्म आत्म तत्व को जानकर, अर्थात जानना चौथा चरण हो गया, और इस मोदनीय की उपलब्धि करके, अर्थात उपलब्ध करना, ये 5वां चरण हो गया। पहला है आत्म तत्व के बारे में सुनना, ज्ञानी जनों से, आत्मज्ञानी जनों से, जिन लोगों ने उपलब्ध किया है, उन महापुरुषों के द्वारा, यमराज जैसे किसी आत्मयोगी के द्वारा आत्म तत्व के बारे में सुनना महत्वपूर्ण है, क्योंकि सुनने से ही जिज्ञासा का जन्म होगा, और जिज्ञासा का जन्म होगा तभी हम उस तत्व को प्राप्त करने के प्रति आगे बढ़ पाएंगे। तो पहला चरण है सुनना। सुनना केवल कानों से न सुनना, अर्थात मनोयोग पूर्वक श्रवण करना। मन से सुनोगे, दिल से सुनोगे, अंतर मन के साथ अगर किसी भी तत्व का श्रवण करोगे तो वो श्रवण करना हमारे लिए सार्थक हो पाएगा। ऊपर ऊपर सुनोगे तो क्या होगा, ऐसा मत समझिएगा कि अगर आप लोग यहां पर सुन रहे हैं तो हकीकत में ही सुन रहे हैं। हो सकता है आप में से कोई व्यक्ति ऐसा हो जो कहने में तो कहा जाएगा कि वो यहां पर कठोपनिषद पर आत्मज्ञान के बारे में श्रवण कर रहा है, पर हो सकता है कि उसका मन, किसी महिला का मन रसोई घर में चला जाए, या किसी व्यक्ति का मन व्यापार में चला जाए। ऐसा संभव हो सकता है।
ऐसा हुआ कि एक व्यक्ति घर में बैठा हुआ प्रार्थना कर रहा था, पूजा कर रहा था प्रभु जी की, कि तभी एक महानुभाव घर पर आए और पूछने लगे, क्या आपके ससुर साहब घर पर हैं? महिला ने कहा, पापा जी तो मोची की दुकान पर गए हैं, जूते की दुकान पर गए हैं। वो आदमी जूते की दुकान पर गया, पर जब वहां उनके ससुर नहीं मिले तो वो वापस लौटकर आया और कहने लगा, बहू रानी वहां तो नहीं है। बोले अभी अभी वो कपड़े की दुकान पर गए हैं। वापस आदमी रवाना हुआ, कपड़े की दुकान पर जाकर आया, बोले वहां पर भी आपके पिताजी नहीं मिल पाए, ससुर साहब नहीं मिल पाए। कि बहू रानी ने कहा, ओहो वो देखिए वो आ गए, अंदर से आ गए हैं। और तभी सामने ससुर साहब आते हुए दिखाई दिए, अपनी पूजा प्रार्थना से फारिग होकर। आने वाले आगंतुक ने कहा, अजी साहब आप कहां चले गए थे, मैं आपको ढूंढ रहा था। ससुर साहब ने कहा, मैं तो अंदर पूजा प्रार्थना कर रहा था। बोले गजब, आपकी बहू रानी ने तो कहा था कि ससुर साहब जूते की दुकान पर गए हैं, तो मैं वहां गया, आप वहां भी ना मिल पाए। मैं कपड़े की दुकान पर गया, पर वहां पर भी आप मुझे न मिल पाए। ससुर चौंका और कहने लगा, ताज्जुब की बात है भाई, मैं घर पर हूं, बहू रानी को भली भांति पता है, पूजा के लिए बैठा हुआ हूं, और बहू रानी कह रही है कि जूते की दुकान पर गया हुआ हूं। बहू, क्या तुम्हें पता नहीं था कि मैं पूजा प्रार्थना कर रहा था? बहू ने कहा, पापा माफ कीजिएगा, पर मुझे ऐसा लगा कि आप जूते की दुकान पर गए हैं, कपड़े की दुकान पर गए हैं। ससुर साहब चौंका कि ये तो और ताज्जुब की बात हो गई कि तुम्हें पता था, फिर भी तुम कह रहे हो कि जूते की दुकान पर गया। बहू रानी ने कहा, पापा अगर बुरा ना माने तो कहूं? बोले कहो बेटा। बोले क्या जब आप पूजा कर रहे थे तो क्या आपके मन में नए जूते खरीदने के बारे में कोई विचार नहीं आया था? बोले कि हां बेटा, ये विचार तो आया था। बोले क्या पूजा करते हुए आपके मन में व्यापार के संकल्प विकल्प नहीं उठे थे? बोले हां बेटा, वो भी उठे थे। तो पापा, जहां इंसान का मन होता है, इंसान वहीं का कहलाता है। आपका मन अगर जूतों में चला गया तो आप जूतों के स्थान पर हो गए, और अगर आप